Class, I am Bitu Kumar from KV Umaria. This is class 3, chapter number 6, food we eat. Okay, beta. So let's start. There are some children, they have conversation. Last night I ate a chapati made of बाजरा with jaggery. ये लड़का क्या कहता है कि लास्ट नाइट मैंने चपाती खाई. किसकी खाई? बाजरा और जेगरी की. ठीक है बेटा, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पर जेगरी है. फिर आई कुक दाल एंड राइस. ये लड़की कहती है कि मैंने दाल और राइस बनाया. यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड बाय इन माई हाउस. और ये लड़की क्या कहती है कि कल मेरे घर पर कुछ नहीं बना. अब फिर ये लड़का क्या कह रहा है? आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती. ये लड़का कहता है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ गुरुद्वारा गया और मैंने चपाती खाई और लंगर लिया. लंगर मतलब होता है बेटा प्रसाद. ये लड़की क्या कहती है बेटा? अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन आमलेट इंस्टीट्यूट. मेरी मम्मी जी ने खीर बनाई थी और पूरी बनाई थी, ये लड़की कह रही है, और मुझे पसंद नहीं थी इसलिए मैंने आमलेट खाया. ये लड़की क्या कहती है? माई मदर कुक्ड फिश आई एट लोट्स ऑफ इट वॉज रियली टेस्टी. कि मेरी मम्मी जी ने क्या बनाई थी? फ़िश बनाई थी और मैंने बहुत सारी ये खाई भी और ये बहुत टेस्टी थी. ये लड़का क्या कह रहा है? माई मदर ब्रोट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क्स वी इंजॉय ईटिंग इट. कि मेरी मदर क्या लाई थी? नूडल्स लाई थी और हमने उसे मज़े से खाया. यहाँ पर बेटा जेगरी और गुड़ यानी कि जेगरी गुड़ होता है, बाजरे की रोटी ऐसी होती है. दाल और राइस की बात हुई थी, ऐसा होता है बेटा. लंगर पूरी और दाल की बात हुई थी, ऐसा. फ़िश की बात हुई थी, फ़िश ऐसी है बेटा. नूडल्स ऐसे होते हैं, खीर और पूरी ऐसी होती है. तो ये पिक्चर्स के माध्यम से मैंने आपको बताया है. नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे राइट इट ऑन द प्लेट शोवन बिलो. आपके नीचे एक बुक के अंदर प्लेट दी गई है, आपने यस्टरडे क्या खाया है उनके नाम लिख देने हैं. जैसे मैंने लिखा है रोटी, सब्जी, दाल. ठीक है, जो आपने यस्टरडे खाया है, ठीक है, लास्ट नाइट जो खाया है वो यहाँ पर लिख देना है. पहला क्वेश्चन है बेटा, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे वाई. कि क्या जो क्लास के चिल्ड्रंस है वो सभी ने सेम फूड खाया है यस्टरडे? तो आंसर क्या आएगा? नो, नहीं खाया. ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग अलग फैमिली से है और अलग अलग रिलीजियन से है. तो नो बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रंस कम्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज. क्योंकि डिफरेंट चिल्ड्रंस है वो डिफरेंट फैमिली से आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यू मस्ट हैव. इतना ही कर सकते हो बेटा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. You must have noticed that in the figure पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 हमने पढ़ा था, बच्चों की कन्वर्सेशन थी. उसमें क्या कह रहा है? देयर इज़ वन चाइल्ड इन विच हाउस नो फूड वॉज कुक्ड व्हाट कुड बी द रीज़न. कि ऐसा एक बच्चा है जिसके घर पे खाना नहीं बना था, उसका क्या रीज़न होगा? क्या रीज़न होगा बताते हैं बेटा. देयर कुड बी मैनी रीज़न लाइक. ठीक है, कि उसके घर पे खाना क्यों नहीं बना होगा, इसके लिए कई रीजन्स होंगे. द चाइल्ड्स फैमिली इज़ टू पुअर. कि उसकी फैमिली बहुत गरीब होगी. चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक. उसकी मम्मी बीमार होगी. बेटा इतना इतना भी कर लोगे ना आप तो भी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है. कि एक रीज़न तो ये हो सकता है कि उसकी फैमिली टू पुअर थी. दूसरा, चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक, यानी कि उसकी मम्मी भी बीमार हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हैज इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, इफ़ यस वाई. कि बेटा ऐसा क्यों होता है आपको? हैज इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री. ठीक है, कि कुछ कभी कभी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत भूखे हो, बट देयर वॉज नथिंग टू ईट,
और आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा भूखे हो और आपके घर में कुछ भी खाने के लिए ना हो? हुआ है? तो बताइए, हुआ है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। तो इसका आंसर आप नो लिख सकते हो। आपके घर पे ऐसा नहीं हुआ होगा, आपके पेरेंट्स ने आपको प्रॉपर मील दिया होगा, तो आप इसका आंसर नो भी लिख सकते हो। ओके बेटा। यदि यस है तो क्या लिखेंगे? यस है तो क्या लिखेंगे? यस, वन डे दे वाटर सप्लाई वाज डिस्टर्ब, कि एक दिन पानी की सप्लाई थी वो डिस्टर्ब हो गई और हमने होटल पे जाकर खाना खाया, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो? व्हेन वी आर हंग्री वी गेट अ फीलिंग दैट द स्टोमच इज एम्प्टी। जब हम हंग्री होते हैं तो हमें एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे पेट क्या है, एम्प्टी है, यानी कि खाली है। लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारा था, हाउ डू यू फील व्हेन, सॉरी, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आपको कैसे फील होता है जब आप हंग्री होते हो? तो वी गेट स्ट्रेंज सेंसेशन इन स्टोमेच विच गिव द सिग्नल दैट वी आर हंग्री। हमारी जो स्टोमेच के अंदर एक अजीब तरह की भूख सी उमड़ती है ना, तो वो हमें सिग्नल देती है कि हम क्या है, हंग्री हैं। तो ये था बेटा आपका पेज नंबर, आपका पार्ट नंबर 1, और इसको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और यदि इससे संबंधित कुछ क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।